लोन माफी के बाद मेरा सिबिल तो खराब नहीं हो जाएगा? एक बार अगर मैंने लोन माफी के लिए आवेदन कर दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा मुझे लोन ही ना मिले या किसी बैंक के लिए मैं एलिजिबल ही ना रहूं लोन लेने के, क्योंकि मैंने लोन माफी के लिए आवेदन किया। तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। लोगों के डाउट जेन्युइन है, ये सवाल जेन्युइन है, और बहुत सारे लोग शायद जिनके मन में ये सवाल होगा, इसलिए शायद कुछ लोग फॉर्म ना भर पा रहे हो कि उन्हें लग रहा हो कि दोबारा लोन में नहीं मिलेगा, या मेरा सिबिल खराब हो जाएगा, या मैं डिफॉल्टर की कैटेगरी में तो नहीं आ जाऊंगा, क्या मैं विलफुल डिफॉल्टर बनना पड़ेगा पहले लोन माफी के लिए, क्या करना पड़ेगा? साथियों, लोन माफी के प्रोसीजर को समझिए। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि लोन माफी भारत में पहली बार हो रही है या दुनिया में पहली बार हो रही है। पहले भी बहुत बार लोन माफ हुए हैं, भारत में भी 2 बार किसानों के लोन माफ हुए हैं, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी अलग अलग रूप में राहत दी जाती है। लोन माफी का नियम क्या होता है? जब कोई व्यक्ति लोन नहीं भर पा रहा, वो डिफॉल्ट कर रहा है या उसकी स्थिति नहीं है देने की, तो वो बैंक क्या करता है? या तो जो प्रॉपर्टी मोर्गेज होती है उसको बैंक नीलाम करने की कोशिश करता है, या व्यक्ति बैंक से बार्गेन करता है, बातचीत करता है कि मैं कितने में पैसे में लोन सेटल करने के लिए तैयार हूं, या कितना पैसा भरने के लिए तैयार हूं। और उसमें आपने देखा कॉर्पोरेट में तो क्या करते हैं कि 70%, 75% तक का हेयर कट दे देते हैं। नाम हेयर कट बोलते हैं, हेयर कट का अर्थ है कि 75% जो आउटस्टैंडिंग है वो समाप्त कर दिया जाएगा, केवल मात्र 25% दे दीजिए। तो उसमें बहुत सारा उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी माइनस हो जाता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सरचार्ज सब माइनस हो जाते हैं, तो उन्हें काफी राहत मिल जाती है। मान लीजिए किसी का 1 करोड़ का लोन है और उसका 70% यानी 30 लाख रुपए माफ कर दिया जाए, 35 लाख रुपए माफ कर दिया जाए, मतलब 60 लाख रुपए माफ कर दिया जाए, 70 लाख रुपए माफ कर दिया जाए, केवल 30 लाख भरना हो, या 75 लाख रुपए माफ कर दिया जाए, 25 लाख भरना हो, या 80 लाख रुपए माफ कर दिया, 20 लाख भरना हो, तो उस केस में क्या होगा? उसको व्यक्ति को आसानी हो जाती है, व्यक्ति कहीं से व्यवस्था कर लेता है, वो पैसा भर देता है, बैंक को अपना पैसा मिल जाता है। ये तो है नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन जब सरकार लोन माफ करती है तो सरकार लोन माफ करने का प्रोसेस क्या होता है? सरकार बैंक को और व्यक्ति को दोनों को बुला लेती है, दोनों में मीडिएशन का काम करती है, और वो पूछती है कि कितना पैसा होना चाहिए। बैंक बताता है हमारा 2 करोड़ रुपए निकलना है, और व्यक्ति बताता है मेरे हिसाब से मैं इतना भर चुका हूं और मेरे हिसाब से सिर्फ 20 लाख रुपए बचा हुआ है। तो बैंक सरकार देखती है बैंक को भी नुकसान ना हो और व्यक्ति के ऊपर भी बर्डन ना पड़े, तो कितने में हम इसको आराम से सेटल कर सकते हैं। अब बैंक कहता है कि ठीक है, मैं 70 लाख में सेटल करने को तैयार हूं, तो 70 लाख रुपए का अमाउंट सरकार दे देती है बैंक को, व्यक्ति का लोन माफ हो जाता है, बैंक का पैसा डूबता नहीं है। चाहे वो बैंक का हो या प्राइवेट फाइनेंस का हो या किसी एनबीएफसी कंपनी का हो, किसी साहूकार का पैसा हो, जो जेन्युइन पैसा बनता होगा बैंक उसको पैसा दिलवा देगा, सरकार उसको पैसा दे देगी, या बैंक का होगा तो बैंक को दे देगी, और व्यक्ति को लोन माफ हो जाएगा। और जब लोन माफ हो जाएगा तो जब उसने लोन लिया था उस लेवल पर उसका सिबिल पहुंचा दिया जाएगा जब लोन लेते समय उसकी जो स्थिति थी। और ऐसा नहीं है कि दोबारा लोन नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो एक बार जिन किसानों के लोन माफ हो गए, दोबारा लोन कैसे माफ होते अगर उन्होंने दोबारा लोन ना लिया होता तो दोबारा लोन ना लेने का ऐसा कोई नियम नहीं है कि दोबारा लोन नहीं मिलेगा। सिबिल खराब नहीं होता है, बल्कि सिबिल ठीक हो जाता है। आपका जो सिबिल खराब हुआ क्योंकि आप किस्त नहीं भर पाए, डिफॉल्ट किया, वो सारी चीजें उसमें से हटा दी जाती हैं और फ्रेश स्टार्ट किया जाता है। एक नई सिबिल के साथ आपका काम होता है और दोबारा आप लोन के लिए एलिजिबल भी होते हैं। तो मन से गलतफहमी निकालिए, सरकार जब लोन माफ करेगी तो वो क्या है? वो राहत है। वो कोई आपका डिफॉल्ट किया और आपके ऊपर पेनल्टी नहीं है। अगर मान लीजिए सिबिल खराब हो जाए, दोबारा लोन ना मिले, आपको डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, डिफॉल्टर विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाए, आपकी कंपनी को बंद कर दिया जाए, दोबारा कहीं से लोन ना मिले, तो फिर तो लोन माफी का कोई फायदा नहीं होगा। लोन माफी तो राहत की जगह आफत बन जाएगी। लोन माफी का अर्थ यही है कि व्यक्ति की स्थिति खराब हुई और स्थिति में सरकार को लगता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल की स्थिति खराब हुई है सरकार की किसी पॉलिसी के कारण, सरकार की किसी नीति के कारण। अब मैं बार बार कहता हूं, नोटबंदी आपने तो नहीं की, जीएसटी आपने तो नहीं लगाया, आप जो जीएसटी लगा, लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन आपने तो या व्यापारी ने तो नहीं लगाया। तो नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन, ज्यादातर लोगों ने माना कि इन 3 के कारण उनका व्यापार बंद हुआ या नौकरियां छूटी हैं। इसके अलावा भी कई लोगों ने बताया सरकार की कोई पॉलिसी आ गई, यूरो 4 से यूरो 5 आ गया, यूरो 6 आ गया, उसमें दिक्कत आई उनको। कई ट्रांसपोर्टर की दिक्कत है कि सरकार ने कोरोना टाइम में उनके लाइसेंस को एक्सटेंड नहीं किया और वो एक्सपायर कर गया, उनके परमिट को एक्सटेंड नहीं किया, वो एक्सपायर कर गया। कई जगह पर महंगाई के कारण या सरकार की किसी और नीति के कारण दिक्कत आई है, तो सरकार देखेगी, केस टू केस देखा जाएगा। लेकिन ये मानना कि मैं दोबारा लोन नहीं ले पाऊंगा, मैं डिफॉल्टर कैटेगरी में पहुंच जाऊंगा, मुझे दोबारा मेरा सिबिल खराब हो जाएगा, मेरा सिबिल कभी ठीक नहीं हो पाएगा, मुझे लोन मिलने वाला नहीं है, इस तरह की बातों में ना आए। जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो नहीं चाहते कर्जा मुक्ति अभियान सफल हो, और उसकी सफलता दिख रही है उन लोगों को। देखिए ना, 9,65,000 से ज्यादा लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अभी हम लोग सरकार से तो बातचीत कर ही रहे हैं, अब हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं।
अगर जेन्युइन नहीं होगा, अगर इसमें जेन्युइनिटी नहीं होगी या लोन माफी से लोगों को राहत नहीं मिलेगी, तो क्या जरूरत पड़ी है सुप्रीम कोर्ट जाने की, क्या जरूरत पड़ी सरकार से बात करने की। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, किसी नियम के तहत दी जाती होगी, और उनकी बाकी कंपनियां चलती रहती हैं, एक कंपनी पर अगर आफत आ भी जाती है और लोन भी मिलता रहता है उनको, तो वही फैसिलिटी आम व्यापारी को, आम नौकरी करने वालों को, आम नागरिक को दे दी जाए, और वो नियम तो होंगे ही। तो उन्हीं नियमों के आधार पर हम लोग मांग कर रहे हैं। सिविल के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिविल खराब नहीं होता है, बल्कि सिविल ठीक हो जाता है, पहले वाली स्थिति में आ जाता है जब आपने लोन लिया था। और एक बार अगर आपका लोन माफी के लिए आप आवेदन कर देते हैं, तो दोबारा भी आपको लोन मिल सकता है। लोन माफ हो जाने के बाद भी दोबारा आप एलिजिबल रहते हैं लोन लेने के, आपको लोन भी मिल सकता है, और नॉर्मल प्रोसेस में अपना बिजनेस, अपना काम धंधा चला सकते हैं। आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, आपको बताना होता है कि सरकार की किस गलत नीति के कारण आप कर्जे दलदल में फंसे, और सरकार देख लेगी। अगर वाकई लगेगा सरकार को हाँ सरकार की गलत नीति के कारण इनके साथ दिक्कत आई है, या उस नीति का सही इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसके कारण इनका व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूट गई है, तो उसका कंपनसेशन सरकार देगी। मेरे हिसाब से तो लोन माफी तो होना ही चाहिए, बल्कि जो नुकसान हुआ है, व्यापारी का नुकसान हुआ, जो नौकरी करने वाले का नुकसान हुआ, उसको कंपनसेट करना भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार की गलत नीति के कारण जो लोग कर्जे दलदल में फंसे, उनको कंपनसेशन मिलना ही चाहिए, उनको आर्थिक सहायता मिलनी ही चाहिए, क्योंकि लोग इधर उधर से, रिश्तेदारों से, जानकारों से पैसा ले रहे हैं, अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले रहे हैं, और कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है।